एक महिला ने हैरान होकर देखा कि उसने केवल हवा में अपनी उंगली से हल्का सा इशारा किया और दूर कोरिया में मौजूद राक्षस ने भी वही हरकत दोहराई। उसे समझ में आया कि वह राक्षस वास्तव में उसका छोटा बाय है। उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर नीचे खड़ी भीड़ को रास्ता देने का संकेत दिया। जब सभी लोग हट गए तब छोटा बाय धीरे से नीचे बैठ गया। जाहिर है कोरिया में मौजूद राक्षस भी वही हरकत कर रहा था। छोटा बाय अपनी अनजाने में हुई गलती के लिए माफी देना चाहता था और वादा किया कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। कोरिया के लोग उसकी इस हरकत से चकित रह गए। लोग हैरान रह गए कि यह राक्षस शिष्टाचार भी समझता है। असल में छोटा बाय गलती से एक पार्क में पहुंच गया था। जब वह पार्क की रेत पर खड़ा होता तो कोरिया में एक राक्षस प्रकट हो जाता और वह राक्षस भी उसकी हरकतें दोहराता। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने की मंशा से छोटा बाय ने तय किया कि वह वहां दोबारा कदम नहीं रखेगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कोरिया के सड़कों पर एक और यांत्रिक राक्षस प्रकट हुआ। खबर देखते ही छोटा बाय समझ गया कि फिर कोई उस रेत पर पहुंच गया है। वह जल्दबाजी में पार्क आया और नया राक्षस सांग बयान को वहां से हटाने की कोशिश की। लेकिन सांग बयान इतना सहज नहीं था। वह तो कोरिया को पूरी तरह तबाह करना चाहता था। गुस्से में छोटा बाय ने जोर का थप्पड़ मारा और कोरिया में मौजूद राक्षस ने भी यांत्रिक राक्षस को थप्पड़ मारा। दोनों रेत पर लड़ाई में उलझ गए और कोरिया में मौजूद उनके समकक्ष राक्षस भी आपस में जबरदस्त लड़ाई करने लगे। अंततः सांग बयान ने अपनी ताकत दिखाई और छोटा बाय के चेहरे पर मुक्का मारा। घायल और चकराए छोटा बाय केवल जमीन पर गिर गया और उसने देखा कि सांग बयान निरंतर तबाही मचा रहा है। घर वापस जाकर छोटा बाय को एक शानदार योजना सूझी और उसने तुरंत कोरिया के लिए एक फ्लाइट बुक कर दी। अगले ही दिन जब सांग बयान फिर से तबाही मचा रहा था उसी वक्त पार्क की जमीन अचानक हिलने लगी और एक विशाल राक्षस वहां प्रकट हुआ। दरअसल ये छोटा बाय था जिसने स्पेस रिप्लेसमेंट तकनीक का उपयोग किया था। उसने अपनी और राक्षसों की जगह बदल दी। विशाल राक्षस ने भाग रहे सांग बयान को पकड़ लिया और उसे 108,000 किलोमीटर दूर फेंक दिया। साथ ही यांत्रिक राक्षस को भी बाहर फेंक दिया गया। अंततः छोटा बाय ने इस तबाही को रोकने में सफलता पाई।